गुड मॉर्निंग छात्रों, अक्षय ज्ञान कोश में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं वाच्य। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य एक्टिव पैसिव। वाच्य का अर्थ क्या होता है, यानी कि जब भी हम कोई बात बोलते हैं, कहते हैं, तो उसका विषय क्या है। वो कर्ता के लिए वो बात कही जा रही है, या कर्म के बारे में उसमें कुछ कहा जा रहा है, या उसमें भाव छुपा हुआ है। जो इस तरह के वाक्य होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वाच्य कहलाते हैं। वाच्य की परिभाषा क्या है? वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि जो कही गई बात है उसका प्रमुख बिंदु कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। तो आपको इसमें पता चलता है कि जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं, जो उसमें जो क्रिया चल रही होती है उसका मुख्य विषय क्या है। रोटी खाता है, ये क्रिया चल रही है, तो किसके बारे में ये बात बता रही है? राम के बारे में। तो राम इसमें क्या है? कर्ता है। तो ये जो हमारा वाक्य है, ये हमारा कौन सा वाक्य कहलाएगा वाच्य पाठ में? ये हमारा कर्तृवाच्य कहलाएगा। उसी तरह से हमारे पास दूसरा उदाहरण है, रोटी राम से खाई जाती है। रोटी शब्द हमारे पास क्या है? कर्म है। वाक्य में आप देखेंगे क्रिया जो चल रही है, खाई जाती है, कर्म के आधार पर चल रही है। तो रोटी राम से खाई जाती है, ये हमारा कौन सा वाच्य हो गया? कर्म वाच्य कहलाता है, जिसमें जो हमारी क्रिया कर्म के अनुसार चले वो हमारी कर्म वाच्य कहलाती है। राम से खाया नहीं जाता, असमर्थता प्रकट कर रहा है, भाव प्रकट कर रहा है, उससे वो काम नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह का वाक्य हमारा भाव वाच्य कहलाता है। तो वाच्य के तीन भेद होते हैं। ये जो मैंने तीनों उदाहरण दिए हैं उनके तीनों एक एक उदाहरण है। कर्तृवाच्य का राम रोटी खाता है, कर्म वाच्य का रोटी राम से खाई जाती है, राम से खाया नहीं जाता भाव वाच्य। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में आपने देखा होगा एक्टिव पैसिव। एक्टिव हमारे कर्तृवाच्य बन जाते हैं, और जो हमारे पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस हमारा कर्म वाच्य में आ जाता है। लेकिन उसमें सिर्फ दो ही भेद माने जाते हैं इसके, एक्टिव पैसिव। हिंदी में हमारा भाव वाच्य भी माना जाता है, भाव के अनुसार की बात कही जाती है। लेकिन वाच्य को कई बार हम दो प्रकार से और प्रकार से भी बोलते हैं। वाच्य के दो भेद भी माने जाते हैं, कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्तृवाच्य। जो दूसरा भाग है हमारा अकर्तृवाच्य में, उसमें हमारे ये दोनों भेद आ जाते हैं, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। क्योंकि ये कर्तृवाच्य नहीं है तो ये दोनों अकर्तृवाच्य वाक्य भी कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य की क्या परिभाषा है, कर्मवाच्य की क्या परिभाषा है और भाववाच्य की क्या परिभाषा है, और इनको किस प्रकार से बदला जाता है। वाच्य के तीन भेद होते हैं। सबसे पहला है आपका कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जिसमें क्रिया की जो मुख्य विषय जिसमें कर्ता होता है वो आपका कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें क्रिया के लिंग वचन कारक कर्ता के अनुसार होते हैं, और इसको पहचानने के लिए हम ने विभक्ति का प्रयोग करते हैं। राम ने खाना खाया, तो विभक्ति राम के साथ कौन सी लगी है? ने के माध्यम से हम पहचानते हैं कि ये हमारा कर्तृवाच्य है। कई बार जो हमारा ये प्रसर्ग होता है वो लुप्त भी होता है, उसका प्रयोग नहीं भी होता है। राम पत्र लिखता है, इसमें जो आप देखेंगे इसमें ने का विलोप हो रखा है, विलुप्त हो रखा है। दूसरा जो हमने कर्तृवाच्य में देखना है, इसमें दोनों क्रियाएं चलती हैं। अकर्मक क्रिया का भी प्रयोग होता है और सकर्मक क्रिया का भी प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया राधा नाच रही है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग राम पत्र लिखता है। दोनों क्रिया चलती है कर्तृवाच्य में। दूसरा भी जो हमारा वाच्य क्या है वो है हमारा कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता रहती है, वो हमारा कर्मवाच्य कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। उसी तरह से हमने कर्मवाच्य को पहचानना कैसे है। कर्मवाच्य में आप से या के द्वारा का प्रयोग देख सकते हैं। दूसरा क्रिया सदैव सकर्मक होती है। जो हमारे कर्मवाच्य के जो वाक्य होंगे उसमें जो क्रिया चल रही होगी वो हमेशा सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण हैं, लिख, देना, देख, सुन, बंद, पीट, तोड़, सूंघ, खा, पी, लेना, करना, मारना, छोड़ना, काटना आदि। अब आप देखेंगे सकर्मक क्रिया कर्म का इसमें जरूरत हमें महसूस होती है।
सकर्मक क्रिया में। जब भी हम इसमें क्रिया लिखने के लिए हमें पेन चाहिए, कर्म चाहिए कुछ, है ना। दूसरा, देना, देने के लिए कोई वस्तु चाहिए। उसी तरह से देखना, देखने के लिए कोई दृश्य होना चाहिए। सुनने के लिए हमें कोई बात होनी चाहिए। तो जब इस तरह के जो हमारे शब्द हैं, शब्दों के साथ जब हमें किसी कर्म की आवश्यकता पड़ती है, वो हमारी सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो कर्मवाच्य में हमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हम करते हैं। वाच्य का जो हमारा तीसरा भेद है वो है भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता होती है, वो हमारे भाववाच्य कहलाते हैं। क्रिया सदैव एक वचन में रहती है। जब इसकी जो क्रिया होगी वो हमेशा एक वचन में रहेगी तथा पुल्लिंग में होती है, स्त्रीलिंग में नहीं होगी, वो पुल्लिंग में होगी। अकर्मक क्रियाएं की कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। हंसना, रोना, उठना, चलना, झुकना, जीना, मरना, टूटना, जाना, दौड़ना, आना, गिरना, ठहरना, बैठना, जागना, छींकना आदि, ये सारी हमारी अकर्मक क्रिया हैं। इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। हंसना, वह हंस रहा है, किसी कर्म की आवश्यकता हमें इसमें नहीं पड़ती। ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं जो हमारे भाववाच्य में जिसका हम प्रयोग करते हैं। जब भी हम वाच्य परिवर्तन करते हैं, एक प्रश्न जो हमारे पास आता है, वाच्य परिवर्तन कीजिए, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, कर्तृवाच्य का जो सकर्मक क्रिया वाले जो वाक्य होंगे, जो सकर्मक क्रिया वाले वाक्य होंगे वो कर्मवाच्य में बदलेंगे और अकर्मक क्रिया वाले वाक्य हमारे भाववाच्य में बदलेंगे। इसका आपने ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं वाच्य परिवर्तन कैसे करना है। तो कर्तृवाच्य को जब हमने परिवर्तन करना है कर्मवाच्य में या भाववाच्य में, तो हमें किस तरह से इनको परिवर्तन करना है। कर्तृवाच्य, मैंने खाना खाया। अब खाना, इसमें हमारे पास क्या है, कर्म है। तो जिसमें कर्म आता है वो हमारा किस में बदलेगा, कर्मवाच्य में बदलेगा। वो वाक्य हमारा किस में बदलता है, कर्मवाच्य में। मैंने खाना खाया, मुझसे खाना खाया गया, ये हमारा बदल गया कर्मवाच्य में। दूसरा वाक्य जो है हमारा वो है तुम फूल तोड़ोगे। तो तुम फूल तोड़ोगे, फूल हमारे पास इसमें क्या है, कर्म है। ये भी हमारी सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया वाले वाक्य हमारे किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा, तो ये हमारा कर्मवाच्य में वाक्य बदल गया। से या के द्वारा का प्रयोग हम इसमें करते हैं। जो हमारा जो शब्द होता है मुझसे, ये सारे शब्द का हम दूसरे फॉर्म में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं है तो उसको बदल कर मुझसे लिखा जा सकता है, तुम है तो तुम्हारे का हम इसमें प्रयोग कर देते हैं। इनका रूप हम बदल कर लिखते हैं। जब आप इसको बदलेंगे तो आपने देखा होगा खाया गया, जो हमारी मुख्य क्रिया है वो हमेशा भूतकाल में बदल जाएगी। जो दूसरी क्रिया है, जो उसके बाद की क्रिया है, वो रंजक क्रिया में बदलती है। काल में ही बदलना है। जो पहली मुख्य क्रिया है वो हमारी तोड़ा, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा गया, ये भूतकाल में बदली है। जाएगा जो है हमारी जो क्रिया है ये वैसे ही चल रही है जो हमारी कर्तृवाच्य में जो क्रिया चल रही थी। तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा गया, जो मुख्य क्रिया इसमें तोड़ने की बात जो की है उसको हमने किस में बदला है, भूतकाल में बदला है। अब हमारे पास जो तीसरा जो उदाहरण का वाक्य मैंने आपके दिया है वो है मछली पानी में तैरती है। तो सबसे पहले हमने इसको पहचानना है, ये वाक्य क्या है। ये वाक्य है हमारे पास अकर्मक क्रिया का। पानी में स्थान है, कर्म नहीं है, तो ये हमारा क्या है, कर्तृवाच्य का अकर्मक क्रिया का वाक्य। अकर्मक क्रिया के वाक्य किस में बदलते हैं, भाववाच्य में बदलते हैं। तो मछली से पानी में तैरा जाता है। आप देखेंगे अकर्मक क्रिया का प्रयोग आ गया, पुल्लिंग का प्रयोग क्रिया में जो है वो किया जा रहा है। दिलीप अब चल नहीं पाता। चलना हमारा कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में ये असमर्थता प्रकट कर रहा है, तो ये भी वाक्य हमारा अकर्मक क्रिया का है। तो ये हमारा किस में हम इसको बदलेंगे, इसे हम बदलेंगे भाववाच्य में। दिलीप से अब चला नहीं जाता। मुख्य रूप से इसमें जा धातु का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हम इसमें जा धातु का प्रयोग करें। दिलीप दौड़ा, दिलीप से दौड़ा गया, कई बार अपवाद भी हैं, उस तरह के वाक्यों का भी हम इसमें प्रयोग देखते हैं। तो जितने भी वाक्य आपके आएंगे, अब इन वाक्यों को अगर हमने कर्तृवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य को हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे, भाववाच्य को हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे।
तो मुझसे खाना खाया गया। आपको बताया गया था कि जब कर्तृवाची में हमने वाक्य बनाना है तो ने विभक्ति का हमने उसमें प्रयोग करना है। मुझसे की जगह हमने मैं कर दिया, ने विभक्ति का प्रयोग किया, मैंने खाना खाया। तो आप इसका परिवर्तन इस हिसाब से कर सकते हैं। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा, पहले द्वारा शब्द आपने हटा देना है इससे। अब तुम्हारे शब्द का आपने स्वरूप देखना है कि कौन सा रूप इसमें बदल कर लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमने तुम का प्रयोग कर दिया, तुम फूल तोड़ोगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हमने इसको भूतकाल क्रिया में जो बदला था, तो हमने जो हमारा जो शब्द है वो है जाएगा शब्द से। तो तोड़ने की बात की जा रही है तो वो हमारा किस में चला जाएगा, भविष्य काल का शब्द बन जाएगा, तोड़ोगे। तो तुम फूल तोड़ोगे, जब हम इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो किस तरह से बदल जाएगा, तुम फूल तोड़ोगे। तो इस तरह से आप वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। जितने भी आपके वाक्य हैं नियम के अनुसार आप इन वाच्य परिवर्तन इन वाक्यों के कर सकते हैं। तो वाच्य परिवर्तन का पाठ हमारा समाप्त होता है। वाच्य का पाठ हमारा समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे पद परिचय के साथ। अक्षय ज्ञान कोश में आपको जो अगला पाठ पढ़ाया जाएगा वो होगा आपका पद परिचय। धन्यवाद।